नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। आज हम भारत के परिवहन तंत्र के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रीय सड़क परिवहन तंत्र क्या है उसके बारे में जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय सड़क परिवहन तंत्र विश्व का दूसरे नंबर का सड़क परिवहन तंत्र है। सड़क परिवहन तंत्र किसी भी देश की आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा रखता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि परिवहन तंत्र क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन मुख्य तथ्यों के बारे में, उनके आंकड़ों के बारे में। देखते हैं भारत का सड़क यातायात देश की कुल यातायात का 87.4% है। तो आपको ये भी याद रखना है, पूरे भारत का, देश का कुल यातायात का तो इतना है। सड़क परिवहन तंत्र यानी वायु मार्ग और जल मार्ग और सड़क मार्ग, ये तीनों मार्गों का जो पूरा ये सड़क यातायात की बात करें तो 87.4% है। अब हम बात करेंगे कि भारत में कुल 66 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है। यानी सड़क जो फैली हुई है भारत में, वो कितनी फैली हुई है? 66 लाख किलोमीटर फैली हुई है। ठीक है, तो आप समझ गए। अब देखते हैं कि सड़क परिवहन तंत्र विश्व का पहला स्थान यूएसए का है। यानी जो भारत की स्थिति है तो क्या है उसमें, इससे पहले बता दें कि जो सड़क परिवहन तंत्र में विश्व में स्थान किसका है? पहला यूएसए यानी अमेरिका का है। दूसरा है आपका भारत, यानी दूसरे स्थान पे भारत है और तीसरे स्थान पे चाइना है। तो आपको ये याद रखना है, सिंपल है कि पहला अमेरिका होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरा है भारत, तो तीसरा है चीन। ठीक है, ये देश थे जो विश्व में अपनी सड़क परिवहन तंत्र के बारे में मतलब विशाल काय तरीके से फैले हुए हैं। ठीक है, जो अपनी जाल बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत की प्रमुख निम्न प्रकार की सड़कें कौन कौन सी, उनके बारे में बात करते हैं। तो सड़कें जो होती हैं वो 5 प्रकार से होती हैं। कौन सी? राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, एनएच यानी नेशनल हाईवे होते हैं, और राजमार्ग होते हैं जिन्हें एसएच कहते हैं, स्टेट हाईवे कहते हैं, और सीमांत सड़कें होती हैं, बॉर्डर रोड होती हैं, और जिला सड़कें होती हैं, और ग्रामीण सड़कें होती हैं। ठीक है, तो इन सभी राजमार्ग और सड़कों के बारे में विस्तृत रूप से हम अध्ययन करेंगे। तो अभी पहले हम इनका एक तरीके से सरसरी नज़र से देख लेते हैं कौन कितना पॉइंट कौन सा बन रहा है। ठीक है, तो हम अब बात कर रहे हैं कि भारत की सड़क औसत घनत्व कितना है, यानी औसत घनत्व कितना है, यानी 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कों का औसत घनत्व कितना है, तो वो हम देख लेते हैं। यानी 142.6 किलोमीटर कितने में है? 100 वर्ग किलोमीटर में। तो ये आपको समझ लेना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखिए भारत का अधिकतम सड़क घनत्व किस राज्य में है, तो ये पूछा जाता है भारत का अधिकतम सड़क घनत्व यानी 570 किलोमीटर 100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हैं सड़कें किस में? केरल राज्य में। तो आपको याद रखना है, केरल राज्य में सड़कें सबसे ज़्यादा घनत्व हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं देश की आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 1998 से 99 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना एनएचडीपी नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। तो ये कब शुरू किया गया? 1998 से 99 के बीच किसके द्वारा किया गया? भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? देखिए, पहला पॉइंट है राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कि भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 1,42,126 किलोमीटर है। तो याद रखना है, यानी पूरे देश में जो नेशनल हाईवे हैं एनएच, वो आपके 1,42,126 किलोमीटर है। दूसरा पॉइंट है कि इन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की रख रखाव हेतु एनएच एआई और सीपी CPWD कार्य करती हैं। तो आपको पता होना चाहिए, NHAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और CPWD का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये संस्थाएं हैं जो देश के नेशनल हाईवे की देख रेख करते हैं। तो आपको बता दें कि NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और CPWD यानी इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो इसकी स्थापना 1854 में हुई थी ना। 1854 में आपने सुना होगा। 1853 में रेल पहली चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, तो उसी दौरान इसकी स्थापना की गई थी 1854 में। ठीक है, यानी जो CPWD की स्थापना 1854 में अंग्रेजों
के शासन ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुई थी। तो और जो आपकी NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में, यानी स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1988 में की गई। तो आप दोनों के मुख्यालय दिल्ली में। तो ये आपको याद रखना है कि नेशनल हाईवे की जो देख-रेख करती हैं संस्थाएँ, उनका दोनों का मुख्यालय दिल्ली में है। ये आपको याद रखना है। कौन सी संस्थाएँ? 2 आपकी संस्थाएँ NHAI और CPWD, ठीक है। और एक की स्थापना हुई थी 1988 में और एक की 1854 में, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला पॉइंट कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की अधिकतम लंबाई। नेशनल हाईवे की अधिकतम लंबाई जो है वो आपकी 15,436 किलोमीटर महाराष्ट्र में, यानी सबसे ज़्यादा बात करें कि महाराष्ट्र में इसकी लंबाई ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको ये समझ गए होंगे। और हम अब बात करते हैं किसी राष्ट्रीय राजमार्ग में नेशनल हाईवे अधिकतम लंबाई 33,500 महाराष्ट्र में ही है। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो अधिकतम लंबाई 15,436 किलोमीटर। राजमार्ग की बात करें, राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्ग दोनों की लंबाई जो है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। इनके जो आंकड़े वो हैं कि 33,705 किलोमीटर जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और आपके 15,436 किलोमीटर ये राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। अब देख लेते किस राज्य में कितनी लंबाई हाईवे की है, तो वो हम बात कर लेते हैं। तो प्रथम स्थान पे आपका महाराष्ट्र, जो नेशनल हाईवे हैं और ये आपके स्टेट हाईवे हैं। तो नेशनल हाईवे की प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे राजस्थान, चौथे मध्य प्रदेश, ठीक है। चारों राज्य बड़े बड़े क्षेत्रफल वाले हैं। तो पहला अगर नेशनल हाईवे की हम बात कर रहे हैं, नेशनल हाईवे की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा यानी 15,436 किलोमीटर। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आते हैं 8,711 किलोमीटर, सीधा आंकड़ा आधा रह गया। और तीसरे पे है आपका राजस्थान है 7,985 किलोमीटर। और चौथा है आपका मध्य प्रदेश यानी 7,854 किलोमीटर। तो ये आपके नेशनल हाईवे की बात कर रहे थे। अब हम स्टेट हाईवे की बात करेंगे तो आपकी स्टेट हाईवे में महाराष्ट्र पहले नंबर पे यानी 33,705 किलोमीटर है, ठीक है। दूसरे पर उत्तर प्रदेश ना होकर तमिलनाडु है, क्योंकि राजमार्ग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 26,985 किलोमीटर। तीसरे पर कर्नाटक है आपकी जो है 20,758 किलोमीटर। और गुजरात आपका 19,741। तो ये आपके हाईवे और स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे के बारे में आपने समझा। आंकड़ा याद कर लेना है आपको पॉज करके वीडियो, ठीक है। अब हम बात करते हैं अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो पॉइंट है कि अन्य मार्गों की तुलना में राष्ट्रीय राजमार्ग की मात्रा 2% ही है, परंतु यह यातायात का 40% हिस्सा निर्भर करता है। यानी कहा गया है कि जो पूरा सड़क परिवहन तंत्र है, उसका सड़क परिवहन तंत्र का 2% जो आपके राज्य मार्ग हैं, यानी नेशनल हाईवे जो आपने ज़्यादातर यात्रा के लिए आप जितनी भी यात्राएं दूरी की करती हैं वो आपके नेशनल हाईवे द्वारा ही की जाती हैं, ठीक है। तो जैसे कि NH-19, NH-41, NH-19, ऐसे जितने भी NH से जुड़े हैं वो सबके नेशनल हाईवे हैं। और जितनी भी यात्रा की जाती है वो आपकी नेशनल हाईवे के द्वारा की जाती है। तो कहा गया है कि अन्य मार्गों की तुलना में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे मात्र 2% हैं। तो आपको ये पॉइंट देखना है कि 2% होने के बावजूद पूरी परिवहन तंत्र की बात कर रहे हैं, उस पूरी परिवहन तंत्र में जो नेशनल हाईवे में ओनली 2% हैं, और परंतु यातायात का 40% हिस्सा निर्भर करते हैं। यानी पूरे होने की इनकी जो प्रतिशत है वो कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर संसाधन और इसमें बात करें तो इसमें नेशनल हाईवे से ही गुजरते हैं और काम होता है इनसे। अब राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, नेशनल हाईवे का वर्गीकरण कितना है तो इनको 3 वर्गों में बांटा गया। आपका नेशनल लाइन्स यानी 1 लाइन हाईवे यानी सिंगल लाइन नेशनल हाईवे 22% है, डबल लाइन नेशनल हाईवे 54% है, और मल्टी लाइन नेशनल हाईवे यानी 4 लाइन या 6 लाइन या 8 लाइन 24% है। तो ये जो नेशनल हाईवे से कुछ तथ्य थे जो आपने जाने। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।